Hello everyone. In today's video lecture, we will continue the discussions of cost audit, and today we will discuss about the classification of audit. Okay, so cost audit has can be classified as means cost audit को classified किया जाता है किस एक है इंटरनल कॉस्ट ऑडिट और दूसरा है हमारा स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि इंटरनल कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। जैसे कि ध्यान दीजिए, इंटरनल ऑडिट की बात जब होती है तो इंटरनल ऑडिट के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंटरनल ऑडिट जो है वो मैनेजमेंट के इंटरेस्ट पे कराई जाती है। मीन्स मैनेजमेंट खुद से ऑडिट कंडक्ट कराती है कि यह उन्हें यह जानना होता है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। ओके, और ये इंटरनल ऑडिट जो होता है या तो ऑर्गेनाइजेशन के किसी एम्प्लॉय के द्वारा होता है या फिर जो मैनेजमेंट है वो किसी एक चार्टेड अकाउंटेंट को या फिर चार्टेड अकाउंटेंट फर्म को अप्रोच करती है टू इंटरनल ऑडिट करने के लिए। सिमिलरली जो इंटरनल कॉस्ट ऑडिट भी जो होता है यह भी एकदम सिमिलर है इंटरनल ऑडिट से। मींस यह भी जो कराया जाता है इंटरनल कॉस्ट ऑडिट ये भी एट द ऑप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। और ये इंटरनल कॉस्ट ऑडिट एक कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसे हमारे देश में बोला जाता है सीएमए, वो लोग करते हैं। और वो सीएमए जो हो वो ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय भी रह सकते हैं या फिर कोई आउटसाइडर भी। ओके, ऐसे लिखा हुआ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंटरनल कॉस्ट ऑडिट इज टू इंश्योर अबाउट द करेक्टनेस एक्यूरेसी एंड फेयरनेस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बुक्स एंड अकाउंट्स। मीन्स ये जो करेक्टनेस एक्यूरेसी एंड फेयरनेस जानने का इंटरेस्ट किसे है, मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट इसके लिए इंटरनल कॉस्ट ऑडिट करवाती है। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे कि स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता था ये किसी एक जो मीन्स कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते थे, जो ऐसे पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते थे, उनके इंटरेस्ट पे ये स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट करवाया जाता है। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, अब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने करवाया स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट के लिए, ट्रिब्यूनल ने जैसे कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये हो गए। कॉन्ट्रैक्टी हो गए, ट्रेड एसोसिएशन हो गए। कॉन्ट्रैक्टी का मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जो पर्सन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर, और जो पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वो कॉन्ट्रैक्टी। तो जब कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जांपल कुछ पैसे का डिमांड किया कि हाँ इतना खर्च हुआ हमारा, ऐसा हुआ, देन एट दैट टाइम कॉन्ट्रैक्टी जो है कॉस्ट ऑडिट करवा सकता है। फिर ट्रेड एसोसिएशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉइज का एसोसिएशन हो जाता है ट्रेड एसोसिएशन, देन वो लोग भी डिमांड करते हैं कि हाँ कॉस्ट ऑडिट की जाए। ओके, सो स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट जो होता है ये उनके इंटरेस्ट पे कराया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ओके, अब जैसे आगे की टॉपिक है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट। मींस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मींस कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको की कॉस्ट ऑडिट करवाना ही है। ऐसे सिंपल से लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 of Companies Act 2013, the central government may, by order in respect of such class of companies engaged in the production of such goods or providing such services as may be prescribed, direct that particulars relating to the utilization of material or labor or to other items of cost as may be prescribed, as shall be included in the books of accounts kept by the class of companies। मीन्स ये एक तरीके से यहाँ यही कहा गया है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 है, ये किस कुछ कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को ये कंपलसरी करवाता है किस चीज के लिए,
कंपल्सरी रिक्वायरमेंट करवा देता है कॉस्ट ऑडिट के लिए। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ओके, फर्स्ट जो सेक्टर है वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जैसे कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में है आपके डिफेंस, स्पेस एंड एटॉमिक सेक्टर। जैसे लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स दोज इंडस्ट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी एंड मैकेनिकल appliances used in defense, space and atomic sector। ओके, इनके लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट है क्या चीज के लिए? कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है ये इंडस्ट्री रेगुलेटेड बाय सेक्टोरल रेगुलर, इसमें है दिस सेक्टर इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज पोर्ट, एरोनॉटिकल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, the supply of electricity, road and other infrastructure product, iron and steel industries। नेक्स्ट जो है वो है कंपनीज ऑपरेटिंग इन एरिया इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट में जैसे रेलवे, मिनरल प्रोडक्ट, केमिकल्स, जूट प्रोडक्ट, कंपनीज इंगेज्ड इन हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज। और नेक्स्ट है आपका कंपनीज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन, इंपोर्ट, सप्लाई एंड ट्रेडिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ओके, as it includes such class of companies which are involved in the manufacturing of medical devices such as cardiac valves, intraocular lenses, ये सब। तो ये चार सेक्टर को, ये ब्रॉडली चार सेक्टर हैं जिसके लिए कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी है। और एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट किसके तहत है? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 148 और सब सेक्शन 1 के तहत। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स ऑडिट के बारे में।